नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 13 सितंबर 2020 दिन रविवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये ऑथेंटिक न्यूज़ विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण एवं हितकारी होती हैं। आज की न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं आज सोशल साइट्स पर सभी जगह छाई हुई खबर है। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। समूह ख व ग की भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी। देख रहे हैं हर 6 माह में मूल्यांकन। जो आपसे बड़ा होगा ऑफिसर वो आपका मूल्यांकन करेगा। किसी वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। इसके बाद कठिन मूल्यांकन प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सौगात। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में। पूर्व में जो चल रही है चयन प्रक्रिया वो भी दायरे में है। उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें पहले घोषणा पत्र भराया जाएगा कि आप उन सभी नियमावली की शर्तों को स्वीकार करेंगे। इसके बाद ही नियुक्ति की जाएगी। सरकार का तर्क है नैतिकता देशभक्ति मकसद। कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता देशभक्ति का कर्तव्यपरायणता का विकास करने हैं और वित्तीय व्यवहार कम करने के लिए यह नियमावली प्रस्तावित है। इसे सरकारी विभाग समूह ख व ग के पदों पर नियुक्त एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि संविदा में पहले जो भी नौकरी होगी पहले संविदा में 5 वर्ष तक नौकरी करनी होगी। फिर इसके बाद आपका मूल्यांकन होगा जिसमें हर वर्ष में 60% से अंक अधिक लाना होगा। हर वर्ष क्या मतलब हर 6 महीने में एक वर्ष में 2 बार 60% से अंक अगर कम आए तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। और कर्मियों को नियत वेतन दिया जाएगा, पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा। यह सब वित्तीय व्यवहार कम करने के लिए किया गया है। इसे विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा गया है। इसके बाद अगली खबर है इसी की MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। इसमें दिया हुआ है संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय से अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापक रखते हुए 5वें वर्ष में विभाग द्वारा इस संबंध में 6 माह का अधिक अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली उल्लिखित पद नाम के पहले सहायक पद नाम से नियुक्त किया जाएगा। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यदि मूल्यांकन होता है और आपके अंक 60% से कम हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। तो इसमें जो भी नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्त पदाधिकारी, कार्यालय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व शासन के स्तर पर आधारित होंगे। इसकी जो छमाही समीक्षा की जाएगी वो कार्यालय का अध्यक्ष या विभाग के अध्यक्ष या फिर शासन के द्वारा की जाएगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। समीक्षा जो की जाएगी प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को एक लिफाफे में बंद रखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों की संविदा अवधि में इसी आधार पर इनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। तो अब सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं रह गई। पहले तो नौकरी मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो अब दिन प्रतिदिन और कठिन होती जा रही है। बीजेपी सरकार नौकरी कम दे रही है और छीन ज़्यादा रही है। आप देख रहे हैं लोगों को
वो हटाने में ज़्यादा है और वह कहती है वित्तीय व्यवहार कम करने के लिए यह नियमावली 2020 लागू की गई है। उसके पास वित्तीय व्यवहार अधिक हो गया है, जिस वजह से यह 5 साल तक संविदा कर्मी रखेगी। इसमें कम वेतन देना पड़ेगा, तो यह बाद में इसको वेतन देना पड़ेगा, तो वित्तीय व्यवहार कम हो जाएगा। जितनी भी नौटंकी है सब यह बीजेपी सरकार में ही लागू होती है। ये छात्रों के अहित में हमेशा कार्य करती है, छात्रों के हित में नहीं बल्कि अहित में कार्य करती है। दोस्तों अगली खबर है, छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में कटौती कर सकती है सरकार। गरीब विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में प्रदेश सरकार इस बार कटौती कर सकती है। कोरोना संक्रमण काल में स्कूल कॉलेजों के खर्च में भी कमी आई है, इसलिए सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति की रकम कम करने पर विचार कर रही है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं को मान्यता देने वाली नियमावली में भी बदलाव किया जा रहा है। प्रदेश में समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हर साल 57 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण छात्रवृत्ति की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पहले चरण की छात्रवृत्ति 2 अक्टूबर को बांटी जाती है, इसलिए समाज कल्याण विभाग ने दिशा निर्देश मांगे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति किस प्रकार बांटी जाए, इसे लेकर अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण अफसरों की एक बैठक हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो आपकी छात्रवृत्ति में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और कुछ कटौती भी हो सकती है, जिसकी अभी बैठक हो चुकी है लेकिन फैसला नहीं हुआ है। अभी उच्च स्तरीय बैठक में फैसला जल्द हो सकता है। हर साल 57 लाख विद्यार्थियों को दी जाती थी छात्रवृत्ति, अब आने वाले समय में कुछ कटौती होगी और कुछ बदलाव भी हो सकते हैं छात्रवृत्ति से मिलते जुलते। तो दोस्तों अगली खबर है दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाएं, कल से प्रवेश पत्र भी जारी। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थियों के रोल नंबर एवं इनरोलमेंट नंबर हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अभ्यर्थी को परीक्षा देते वक्त अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। तो आप उसकी वेबसाइट में जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, केपी कॉलेज से राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देकर बाहर निकलते छात्र छात्राएं। 40% छात्रों ने छोड़ी पॉलिटेक्निक की परीक्षा, 60% छात्रों ने दी परीक्षा। तो दोस्तों जो पॉलिटेक्निक की परीक्षा थी शनिवार को, तो उसमें 60% छात्रों ने परीक्षा दी है और 40% छात्र अनुपस्थित थे। कोरोना काल के चलते 40% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रयागराज में मेधावियों का पीसीएस में बजा डंका। आईएएस के बाद पीसीएस में भी मार्च का चयन। पिछले महीने ही जारी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 529वीं रैंक के साथ सफलता हासिल करते हुए कटरा के माज अख्तर का चयन पीसीएस 2018 में हो गया है। उनका चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है। 2013 में एमएनएनआईटी से बीटेक करने वाले माज का चयन पीसीएस 2015 में असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स के पद पर हुआ था। वह वर्तमान में लखनऊ में कार्यरत हैं। तो दोस्तों प्रयागराज तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं कि हर साल प्रयागराज अपना नाम जरूर कायम करता है। तो आप देख रहे हैं प्रयागराज से कई लोगों का चयन हुआ है। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए आप, इसमें नाम फोटो भी दिया हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे विनय सब बने सब रजिस्ट्रार। प्रभात को पहले ही प्रयास में मिली सफलता। तो ये सब लोग इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं और इनको पीसीएस का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें सफलता मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पढ़ाई के साथ साथ अब प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन। अभी तक क्या होता था कि पढ़ाई ही ऑनलाइन होती थी, अब प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होंगे। यह खबर है, नए शिक्षा सत्र में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ बच्चे अब प्रैक्टिकल भी करेंगे। विशेष रूप से
कक्षा 9 और 12 तक के छात्रों को अब प्रैक्टिकल पढ़ाई में समस्या नहीं होगी। इसके लिए वर्चुअल लैब का सहारा लेना पड़ेगा। वर्चुअल प्रैक्टिकल लैब सभी प्रमुख विषयों की प्रैक्टिकल कराने में सक्षम है। फिलहाल इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड इंग्लिश के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल के लिए आपको www.olabs.edu.in पर जाना होगा और निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, लेकिन स्कूलों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ सब कुछ एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। आप अपने स्तर पर भी इसे अप्लाई कर सकेंगे। यह भी पता चलेगा कि अपनी प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तैयार करना है। तो दोस्तों, अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई ही चलती थी, अब वर्चुअल लैब का सहारा लेते हुए अब प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा। इसके बाद अगली खबर है, परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे बिस्किट। नीट, आज 15 लाख विद्यार्थी देंगे इम्तिहान, शिक्षक को पीपीई किट पहनना जरूरी। बिना जांच परीक्षा में अनुमति नहीं होगी और 30 छात्रों पर एक जैमर, सीसीटीवी से निगरानी होगी। नीट में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3862 कर दी है। वहीं प्रत्येक कमरे में परीक्षार्थियों की संख्या को पूर्व निर्धारित संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी है। इतना ही नहीं, एनटीए पहली बार परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को बिस्किट की भी व्यवस्था करेगा। दूर से आने वाले और डायबिटीज वाले परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर वह निर्णय लिया गया है कि जो दूर से आते हैं परीक्षार्थी और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बिस्किट की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, आज 15 लाख विद्यार्थी इम्तिहान देंगे, शिक्षक को पीपीई किट पहनना जरूरी होगा और इसके बाद कक्षा में जो 24 परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था थी, अब वह घटाकर 12 कर दी गई है। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की संख्या 3862 कर दी गई है और विद्यार्थियों के लिए बिस्किट की भी व्यवस्था कर दी गई है। जो छात्र बाहर से आए हुए हैं और डायबिटीज के पेशेंट हैं, इनको नज़र रखते हुए बिस्किट की व्यवस्था की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, पुलिस भर्ती परीक्षा 19-20 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर, घुड़सवार परीक्षा, आरक्षी व अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 5085 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 19-20 दिसंबर को किया गया है। 19-20 दिसंबर को किया गया है। इसके तहत पुरुष जेल वार्डर के 3012, महिला जेल वार्डर के 626 घुड़सवार, पुलिस में सिपाही के 102 व अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 2065 पदों पर भर्ती होगी। बोर्ड ने कहा है, परीक्षार्थी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर चेक करते रहें। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार अवश्य रखा करें। आपके विचार हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। थैंक यू।